नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क से एक दुखद खबर सामने आई है कि दुर्लभ प्रजाति के व्हाइट टाइगर कैलाश की मौत हो गई है। इससे जू प्रबंधन और कर्मचारियों में गम का माहौल व्याप्त है। 14 वर्षीय सफ़ेद बाघ कैलाश पिछले कुछ समय से गंभीर रोग से ग्रस्त था। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में दुर्लभ प्रजाति का सफ़ेद बाघ कैलाश की मौत हो गई, जिससे जू प्रबंधन एवं जू कर्मचारियों में गम का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि बाघ कैलाश 14 वर्ष से अधिक का हो गया था और वो कैंसर से पीड़ित था। जू प्रबंधन ने पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जू के डॉक्टर पालित ने बताया कि सफ़ेद बाघ की उम्र लगभग 9 से 10 वर्ष की होती है, मगर ये सफ़ेद बाघ कैलाश अपनी उम्र से ज़्यादा जिया। उन्होंने बताया कि सफ़ेद बाघ कैलाश की मौत होने के बाद जू प्रबंधन अब दूसरे सफ़ेद बाघ को लाने की तैयारियों में जुटा है, जिससे सफ़ेद बाघ कैलाश की कमी को पूरी की जा सके और जू में 2 बाघिन हैं उनसे ब्रीड करवा कर शावक पैदा किया जा सके। हमारा एक व्हाइट टाइगर था कैलाश नाम का, वो आज सुबह में डेथ कर गया है। ये टाइगर हमें जो उम्र है वो लगभग 14.5 साल का हो गया था। और व्हाइट टाइगर जो है नॉर्मल लाइफ स्पैन इन कैप्टिविटी जो जू में रहता है वो 10 से 12 साल 13 साल में डेथ करता है। दिक्कत ये था कि ये एनिमल को आज से 3-4 साल पहले हम लोग को नोटिस हुआ था कि इसको एक ओस्टियोसार्कोमा नाम का बीमारी है, जो कैंसर है, एक तरह का कैंसर है, बोन का कैंसर है। तो इसको मल्टीपल टाइम में, मतलब बहुत सारा जगह में शरीर में ट्यूमर हुआ था, जो मैलिग्नेंट बोलते हैं ना। बेनाइन ट्यूमर होता है जो एक जगह ही होता है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो कई सारा जगह में फैलता है। तो ये मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर इसको डेवलप हुआ था, और जो राइट लेग है, जो ग्लूटियल एरिया है, उसके ऊपर में जहाँ पर फीमर बोन और पेल्विक बोन जॉइंट होता है, उस जगह में इसको ट्यूमर डेवलप हुआ, जिसके चलते इसको जो है चलने में दिक्कत हुआ। और एनिमल ग्रेजुअली जो है अपना वजन, अपना जो है फूड इंटेक, ये सब जो है कम करते गया है। और हम लोग बीते 2 साल से इसके बारे में चर्चा हो रहा था अपना हेल्थ एडवाइजरी कमेटी से। चूंकि ये मैलिग्नेंसी टाइप का था, तो इसको अगर हम लोग सर्जरी करते तो ये और ज़्यादा फैलता, तो और पहले ही इसका डेथ हो सकता था। उनका सजेशन था कि इसको आप सर्जरी मत करो, इसको गुड फूड देना है और मेंटेन करना है। अपनी मांगों के समर्थन में 3 दिनों से जिला मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने कहा है कि जब तक उनकी मांग को सरकार नहीं मानती है, तब तक वे धरने पर कायम रहेंगी। सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि रिटायरमेंट होने पे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, जो कि हमें और हमारे परिवार किसी के लिए भी सही नहीं है। रिटायरमेंट नहीं मिलने के कारण हम 62 साल सेवा देने के बाद भी हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, जो कि हमें चाहिए कि जो सेविकाएं हैं उन्हें 10 लाख रुपये और जो सहायिकाएं हैं उन्हें 5 लाख रुपये रिटायरमेंट के तौर पर मिले, और सब हमें पेंशन भी मिले। त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एसएसपी किशोर कौशल ने टाइगर मोबाइल, टैंगो और पीसीआर जवानों के साथ संवाद करते हुए उन्हें विशेष दिशा निर्देश दिए। एसएसपी किशोर कौशल ने पीसीआर परिसर में टाइगर मोबाइल, टैंगो एवं पीसीआर जवानों से संवाद किया तथा उन्हें कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने तमाम स्थलों से बरामद गश्ती एवं विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। साथ ही निर्देश दिए कि किसी तरह की कोताही होने पर कार्रवाई भी होगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी एक स्थान पर न रुके, बल्कि लगातार गतिशील रहे, ताकि पूजा में आम नागरिकों को कोई असुविधा न हो। साथ ही रैश ड्राइविंग के मामले में कहा कि वैसे स्पॉट को चयनित किया गया है जहां रैश ड्राइविंग होती है, और वहां विशेष ट्रैफिक विभाग की विशेष जांच दल मौजूद रहेगी, जो रैश ड्राइविंग करने वालों पर त्वरित कार्रवाई करेगी। टैंगो और जितने यहाँ पर डीवाईएसपीज और थाना प्रभारी उपस्थित हैं, आप सभी का इस ब्रीफिंग सेशन में स्वागत है। हमें पूजा प्रारंभ हो गई है, 4था दिन है आज, कल पंचमी है, और फिर अगले 5-6 दिन जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, तो अभी से लेकर छठ तक लगातार त्योहारों का सिलसिला बना रहता है। बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रौनक रहती है, बाज़ारों में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। रखते हुए जितने भी हमारे शहर में जो पीसीआर काम करते हैं, और तकरीबन 20 पीसीआर शहरी क्षेत्र में हमारे हैं,
और कुल मिला के हाईवे पेट्रोल्स को लगाएं तो वो 29 हो जाती है संख्या। और इसके अलावा 60 से ऊपर जो हमारी बाइक पेट्रोल्स हैं वो कंटिन्यूअस पेट्रोल करती हैं शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में। तो उन सभी की एक तरीके से आज जॉइंट ब्रीफिंग की गई है, जिसमें सभी थाना प्रभारी और डीवाईएसपी भी उपस्थित थे। ख़ास तौर पर त्योहारों के समय में हम देखते हैं कि पंडालों में, मेला क्षेत्र में और ख़ास तौर पर मार्केट कॉम्प्लेक्सेस में, दुकानों में, बैंक्स में, ATMs में, इन सभी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा रश रहती है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। अष्टमी के बाद अगर हम लोग देखें तो विशेष तौर पर अष्टमी, नवमी, दशमी और विसर्जन के समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ सड़कों पर रहती है। उन सब को ध्यान में रखते हुए इन सबों को अपने कर्तव्य के बारे में एक बार जानकारी दी गई है और ये कहा गया है कि सब मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करें। खास तौर पर PCR को कहा गया है और टैंगो को भी कि वो किसी एक जगह पर स्टैटिक न रहें, लंबे समय तक कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहें, क्योंकि GPS सिस्टम हमारे पास लगा हुआ है। उसके द्वारा कंटिन्यूअस कंट्रोल रूम के माध्यम से इस चीज़ की निगरानी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट स्वर्णरेखा दुमोहानी संगम घाट का उद्घाटन कर कहा कि इस घाट को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट स्वर्णरेखा दुमोहानी संगम घाट का विधिवत उद्घाटन कर इसे जमशेदपुर की जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुधा गुप्ता, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, रमा खालको समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। काशी 80 घाट के 11 पंडितों ने स्वर्णरेखा आरती को किया। काशी के 80 घाट के पंडित आचार्य मोहित एवं उनकी टीम ने भूमि पूजन के बाद भव्य आरती कर माहौल को भक्तिमय कर दिया। दूसरी तरफ स्थानीय गायक अभिषेक पाठक एवं निधि मिश्रा ने भजनों की अमृत वर्षा से उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। दुमोहानी गेट सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में स्थापित हो गया है। एक तरफ साक्षात भगवान शिव विराजमान हैं, वहीं दूसरी तरफ प्राचीन टुसू घाट का नाम झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करता है। दूसरी तरफ भगवान बिरसा मुंडा की भव्य आदमकद प्रतिमा हमारी पूर्वजों की धरोहर और आस्था को समेटता नजर आ रहा है। फिर शहीद निर्मल महतो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जननायक कर्पूरी ठाकुर, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भारत और झारखंड के बलिदान और संघर्ष की गाथा प्रदर्शित करती है। अपने झुंड से बिछड़कर 3 गजराजों का झुंड पोटका पहुंच गया है, जहां ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। इन गजराजों को वहां से खदेड़ने में वन विभाग और ग्रामीण दिन रात जुटे हुए हैं। झुंड से बिछड़कर 3 हाथी पहुंचे पोटका, जहां लोगों में दहशत का माहौल है। रात भर ग्रामीण और वन विभाग परेशान रहे। चाकुलिया मुसाबनी होते हुए 3 हाथियों का एक झुंड पोटका प्रखंड के सीमा पर स्थित धोलाडी, गीती लता, बालीडी आसपास के जंगल में देखे गए और डेरा जमाए हुए हैं। हाथियों को भगाने व ग्रामीणों की जान माल की रक्षा को लेकर चाकुलिया से QRT की टीम को बुलाया गया। बताया जा रहा है कि 3 हाथियों के झुंड में एक बच्चा भी है। ये झुंड चाकुलिया धालबुंगड़ के जंगलों में भटककर मुसाबनी से पोटका प्रखंड क्षेत्र के पापूडी, सोहदा, धीरोल से होते हुए पोटका प्रखंड में प्रवेश किया है। हाथियों के प्रवेश से ग्रामीण क्षेत्र में दहशत का माहौल है और वे रत जगह करने को मजबूर हो गए हैं। जुबली पार्क में छात्र छात्राओं के साथ बदसलूकी और छिनतई करने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है। सभी सरायकेला जिले के रहने वाले हैं। जुबली पार्क घूमने आने जाने वाले छात्र छात्राओं एवं प्रेमी युगलों के साथ मारपीट कर अपनी मोटर बाइक में बिठाकर आदित्यपुर पुल पार ले जाकर उनका मोबाइल एवं पैसे छीनकर लड़कों से अपने फ़ोन पर पैसे ट्रांसफ़र कर छोड़ देने के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए कुल 8 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनमें विशाल कुमार, गोलू कुमार सिंह, आदित्य राज सिंह, पंकज कुमार और रवि कुमार शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और 7 मोबाइल बरामद किए हैं। विगत कुछ दिनों से बिष्णुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हम लोग को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ आपराधिक किस्म के लड़के जो है वहाँ पे घूमने आने वाले लड़के लड़कियों के साथ थोड़ी बहुत छिनतई विनतई की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसके संदर्भ में
हम लोगों के द्वारा एक कांड भी दर्ज किया गया था और उसी के अनुसंधान के क्रम में एक टीम का गठन किया गया जिसने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया। और इसमें जब घटना का उद्भेदन हुआ तो पता लगा कि इनके द्वारा पहले भी इस तरह की घटनाएं कारित की जा चुकी हैं उसको, परंतु रिपोर्ट पब्लिक के द्वारा नहीं किया गया था क्योंकि इसमें हम लोग को जो बरामदगी हुई है वो जो केस हुआ था उससे अधिक की बरामदगी हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से कार्रवाई से जो इस प्रकार के आपराधिक तत्व हैं उन पर कुछ अंकुश लगेगा और भविष्य में भी अगर इस तरह की कोई घटना होती तो हम पब्लिक से ये अपील करना चाहते हैं कि आप लोग फौरन रिपोर्ट करें। जिला कांग्रेस कमेटी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनसंवाद 2024 का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनसंवाद 2024 नामक कार्यक्रम का आयोजन सिद्धगोड़ा स्थित बिरसा मुंडा टाउन हॉल में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर समेत कई प्रदेश स्तर के नेता उपस्थित थे। मौजूद अतिथियों ने सभी कांग्रेस जनों से एकजुट होकर चुनावी मैदान में कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही साथ कहा कि जमशेदपुर पूर्वी का सीट जो पूर्वी में कांग्रेस के पास थी, इस बार उसे वापस लाने का वक्त आ गया है। माइनर स्कीम को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हाई कोर्ट में रिट फाइल किया। ये बात जब तक हम सब घर में नहीं पहुंचाएंगे, ये बात सबको पहुंचाएगा कि इनका जो इनके अपने पैसे तो नहीं, इसके बाप का पैसा नहीं है। कहूंगा कि वेबसाइट जो है 5 दिन 7-8 दिन के लिए बंद था। जो यहाँ उपस्थित है, हम लोगों ने सबसे पहले एक कतार में रह के हाथ खड़ा करके आप सबों को संदेश देने का काम किया कि जो भी आला कमान का फैसला होगा इन टिकटार्थियों का, उन्हीं के बीच से टिकट मिलेगा। और जिस उत्साह के साथ आप सभी यहाँ पर कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं, उस समय भी आप लोग एकजुटता का परिचय देंगे। उधर दूसरी ओर चांडिल में 2 दिवसीय HLM ट्रॉफी सीजन 3 फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज पूर्णिमा महतो और पद्मश्री छुटनी महतो ने किया। ईचागढ़ विधानसभा के चांडिल प्रखंड अंतर्गत भादुडी पंचायत के धातकिड़ी फुटबॉल मैदान में 2 दिवसीय HLM ट्रॉफी सीजन 3 फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। उक्त प्रतियोगिता का शुभारंभ पद्मश्री सह द्रोणाचार्य सम्मान से अलंकृत राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो और पद्मश्री छुटनी महतो, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित GFC के CEO मुकुल विनायक चौधरी, महंत विद्यानंद सरस्वती और हरिलाल महतो के द्वारा संयुक्त रूप से हवा में गुब्बारे छोड़कर किया गया। खेल के दौरान धातकिड़ी फुटबॉल मैदान में खेल प्रेमियों का उत्साह आसमान छूता नजर आया। उक्त प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं, जिसका फाइनल मैच सोमवार को खेला जाएगा। कमेटी की ओर से उक्त प्रतियोगिता में विजेता टीम को 2 लाख, उपविजेता को 1.5 लाख और सांत्वना पुरस्कार के रूप में 1-1 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। तीसरा है मैच है 6 और 7 अक्टूबर को। तो हर एक साल मैं अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर ईचागढ़ वासियों के लिए एम्बुलेंस आप लोग अपने टीमों को अंदर लेते हैं। ये विधिवत रूप से सभी खिलाड़ी जो है आप लोग बाहर आ जाएं और जिस तरह से आप लोग एक नियमबद्ध तरीके से अंदर लेके आए। आज एक और हमारे अतिथि और जो ग्राउंड के बीचों बीच सभी लोग हैं, सभी लोगों से आग्रह है कि मंच में यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है।
चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family.